Hello students, this is Pinky from Maharaja Agarsen Senior Secondary School. Today we are going to study Fine Art, Chapter 2nd, third part, plus 2 class. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school is reopened. Dear students, previous class में हमने अकबर कालीन चित्रकला के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसकी चित्रकला के बारे में कि कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, कौन कौन से चित्रकार थे, किस टॉपिक पे। तो आज हम उसका विषय वस्तु और विशेषताएं पढ़ेंगे अकबर कालीन चित्रकला की। तो अकबर कालीन चित्रकला के विषय क्या थे कि जिन विषयों पर पेंटिंग बनी थी। सबसे पहले धार्मिक चित्रण। धार्मिक चित्रण जो धर्म के चित्र जैसे महाभारत, रामायण, ये धार्मिक चित्रण हुआ था। महाभारत का इसमें फारसी अनुवाद हुआ था जिसे रजानामा भी कहा जाता है। तो पौराणिक कथाओं का चित्रण भी इसमें हुआ था। जो पुरानी कथाएं हैं जैसे बाबर नामा, रजानामा और अकबर नामा, तो इन कथाओं का चित्रण भी इसमें हुआ था। तो इसमें कौन कौन सा भारतीय जो था कथाओं का था, जैसे रजमनामा महाभारत का था, नल दमयंती, और उस ये भारतीय चित्र भी भारतीय और अभारतीय दो पार्ट्स में भी ये विषय डिवाइड किए गए थे। नेक्स्ट जो पौराणिक कथाएं है, जो पुरानी जैसे बब्बरनामा था, अनवर सुहेली थी, तो इस तरह का चित्रण भी किया गया। जो प्राचीन हुमायूं नामा था, तो जो प्राचीन अकबर के दादा परदादा थे तो उनका भी चित्रण करवाया गया था, दरबारी चित्र। नेक्स्ट है दरबारी चित्रण। यह जो समय था अकबर का, तो इसमें दरबारी चित्र बहुत ही ज़्यादा बनाए गए थे कि जैसे अपना दरबार के चित्र की दरबार में जैसे मंत्रियों के साथ अपने बैठक करते थे, निर्णय लेते थे। जो दरबार में मौजूद थे पूरा दरबारी चित्र, स्वयं के चित्र भी बनाते थे दरबारी में। अपने मंत्री महामंत्रियों के और जो नौरत्न थे वो भी, उनके भी चित्र यहाँ पर इस काल में बनाए जाते थे। आगे है छवि चित्रण। छवि चित्रण से अभिप्राय जो शेडोज़ के जो चित्र थे वो भी इसमें, छाया प्रकाश के चित्र इसमें बनाए जाते थे कि चित्रों की शेडोज़ जो छाया थी वो भी अंकन किया जाता था। और साथ के साथ छवि चित्रण में शेडोज़ चित्रण, इसमें आप ये लिख सकते हैं कि छवि चित्रण में इस समय अकबर कालीन समय में अनेक प्रकार के छवि जो चित्रण थे वो हुए हैं। छवि चित्रण विषय एक प्रमुख विषय रहा है, छवि चित्रण और दरबारी चित्र। नेक्स्ट है प्रकृति चित्रण। प्राकृतिक चित्रण में जो अकबर था वो प्रकृति का उपासक भी माना जाता है, प्रकृति से उसे प्रेम भी था। तो प्रकृति चित्रण में जैसे नदी, झरने, नौका विहार करते हुए, अकबर अपनी रानियों के साथ नौका विहार करते हुए, पर्वत, झरने, पेड़ पौधे, सबका प्रकृति चित्रण इसमें काल में हुआ है। उसके बाद व्यक्ति चित्र, इन्हें सभी चित्र भी कहा जाता है कि व्यक्ति पर्सनल चित्र बनाए जाते थे जो इनके दरबार में मौजूद थे। इस समय में अकबर कालीन समय में राजाओं के ज़्यादा चित्रण किए गए थे। नारियों के चित्रण थोड़े कम हुए, बने तो लेकिन कम बने, क्योंकि उस समय जो नारियां थी, औरतें थी, वो एक पर्दे के पीछे रहती थी। मुग़ल कालीन जो समय था उसमें औरतों, जो मुग़ल परंपरा है उसके अकॉर्डिंग जो नारी है वो पर्दे के पीछे रहती थी, इसलिए रानियों के चित्र बने हैं लेकिन कम मात्रा में बने हैं। इसमें राजाओं के अधिक चित्र बने हुए, राजाओं से या राज दरबार से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनके। आगे है सामाजिक चित्रण। सामाजिक चित्रण में क्या है कि समाज से संबंधित चित्रण भी इस शैली में हुआ है। समाज से संबंधित चित्रण से हम ये कह सकते हैं जैसे भीड़ भाड़ का, जो आम जनता है, जैसे चबूतरे पे बैठे हुए लोग गोष्ठी करते हुए, आपस में बातचीत करते हुए, और जो अकबर था वो पूरी जनता को किस तरह से संबोधित करते हुए चित्र बनाए गए। उसके साथ साथ जैसे तीज त्योहार के मेले लगते थे वो चित्रण,
कोई त्योहार मनाते थे वो चित्रण, तो उस तरह से ये चित्रण भी इस समय काल में देखने को मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सूफी संतों के चित्र, जो इस काल में है। इस काल में सूफी और संत दोनों के चित्र देखने को मिलते हैं, कि जिस दरगाह में जाते थे वहाँ के चित्र, कबीर रायदास जी का चित्र, रायदास जी का चित्र, कृष्ण के चित्र भी इसमें बने हैं, रामायण महाभारत के। तो उसी तरह से इसमें सूफी और संत, जो ये सूफी संत के भी अनेक चित्र बने हैं। जो दरगाह होती थी उनके चित्र, दरगाह में मौजूद जो सूफी होते थे, मंदिरों में संत होते थे, तो उन सब उनके पर्सनल चित्र भी यहाँ पर बनाए गए हैं। उसके बाद ऐतिहासिक चित्र, जो इतिहास से संबंधित चित्र है वो भी बने हैं, जैसे तवारिख ए ख़ानदान, अकबर नामा, बाबर नामा, शाह नामा। तो ये कुछ इतिहास से संबंधित चित्र भी बने हैं। आगे युद्ध के चित्र, जो मुग़ल समय था, अकबर कालीन समय था, उसमें युद्ध के अधिकतर चित्र भी बने हैं, युद्ध भी होते थे और उन युद्धों के चित्र बने हैं। दो राजा आपस में लड़ते हुए, दो हाथी लड़ते हुए, तो इस तरह के चित्र भी इसमें बनाए गए हैं। पशु पक्षियों के चित्र, पशु पक्षियों के चित्र में घोड़ा और हाथी, वैसे तो बंदर, मुर्गा, ये चित्र भी बने हैं, लेकिन मोस्टली घोड़ा और हाथी जो इनके फेमस, जो इनके प्रिय पशु होते थे, हाथी घोड़ा, उनके चित्र इन्होंने बनवाए हैं। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन है, इसमें पंचतंत्र की कहानियों के भी चित्र बने हैं। पंचतंत्र की कहानियों के जैसे अनवर सुहेली, नल दमयंती, अनवर सुहेली, नल दमयंती, दमना आदि जो पंचतंत्र की कहानी है उससे संबंधित चित्र भी इस शैली में बने हैं। और भी अनेक प्रकार के चित्र यहाँ पर बने हैं, जैसे राज दरबार के, राजमहल के चित्रण, भवन निर्माण के चित्र, जो भवन, जो राज दरबार की दीवारें होती थी उन पे चित्रण, कक्ष के अनुसार चित्रण। तो इसमें हमें मैक्सिमम 10 पॉइंट्स तो लिखने ही होते, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मेन टॉपिक लिख के उसके बाद उसको हेडलाइन अंडरलाइन करने के बाद आप उसको एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट है कि अकबर कालीन जो समय था उसकी विशेषताएं क्या थी। सबसे जो पहली विशेषताएं थी इसमें वो ये थी, हिंदू व ईरानी शैलियों का सुंदर समन्वय हुआ। इसी समय में मुग़ल चित्रकला पर भारतीय प्रभाव गहरा हो गया। देखिए हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो हिंदू और ईरानी शैलियों का मिश्रण इस शैली में हमें देखने को मिला है। हिंदू और ईरानी शैलियों का कैसे मिश्रण देखने को मिला है कि जो ईरानी चित्रकार और भारतीय चित्रकार इकट्ठे काम करते थे। तो जब दो जने इकट्ठे काम, सपोज करो आपकी क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं, एक पंजाब से बिलोंग करता है और एक हरियाणा से, तो वो जब आपस में बात करेंगे, कन्वर्जन करेंगे तो क्या होगा, साथ साथ बैठेंगे तो कुछ पंजाबी लैंग्वेज वो सीखेगा, कुछ वर्ड्स हरियाणवी वाला और कुछ हरियाणवी वर्ड्स पंजाबी बच्चे के पास सीखेगा और धीरे धीरे वो एक दूसरे को कल्चर को भी जानने लगेंगे। तो उसी तरह से चित्रकला का भी, ईरानी और भारतीय चित्रकला का आपस में एक दूसरे से टच आया। भारतीय विषय और भारतीय दृश्यों पर चित्रकारी होने लगी। अब तक ऐसा होता था कि अगर कोई मुस्लिम राजा है तो वो सिर्फ अपने धर्म की, अपने से संबंधित ही चित्र बनवाता था, लेकिन यहाँ पर भारतीय विषय, भारतीय दृश्यों की चित्रकारी भी हुई। भारतीय रंग जैसे फिरोजी, भारतीय लाल रंगों का प्रयोग इसमें देखने को मिला, प्राकृतिक रंगों के साथ साथ। मतलब इसमें रंगों का प्रयोग कैसे है, ये विशेषता है इसकी कि प्राकृतिक रंगों का तो प्रयोग किया ही जाता था, उसके साथ साथ फिरोजी, भारतीय लाल रंग का भी इसमें, फिरोजी और भारतीय लाल रंग का भी इसमें प्रयोग किया गया। अब तक जो हमने राजस्थानी शैली देखी थी उसमें क्या था, चौड़े ब्रश, लेकिन इसमें गोल ब्रश का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है, राजपूत चित्रकला ने मुग़ल कला को प्रभावित किया। कि जो राजपूत चित्रकला थी, हमारी राजस्थानी शैली थी, उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट किसके ऊपर देखने को मिला, मुग़ल चित्रकार। यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव भी देखने को मिला।
देखने को मिला, जिसके कारण करीब और दूर के जो चित्रण होते थे उसका हमें पता चलता था कि ये करीब से दूर चित्र बनाया गया है, ये दूर से, तो दूरी और नज़दीकी दोनों स्पष्ट रूप से इन चित्रों में देखने को मिली। नेक्स्ट है, इस काल में चित्रकारी सामूहिक प्रयास था। जो चित्रकारी है थी वो सामूहिक होती थी, सामूहिक प्रयास चित्रकारी में किया गया था, जिसमें एक चित्रकार कोई चित्र नहीं बनाता था, उसको 2-3 चित्रकार मिलकर बनाते थे कि रेखांकन किसी ने कर दिया, रंग उसमें किसी ने भर दिए, हाशिए किसी दूसरे चित्रकार ने बना दिए, उसके ऊपर कुछ कोटेशंस लिखनी है तो वो थर्ड चित्रकार ने बना दिया। तो इस तरह के जो चित्रकारी देखने को मिली। और इसका 8th पॉइंट था कि इस जो ये समय काल था, इसमें जो चित्रकारों को पुरस्कार दिया जाता था, और अच्छे अच्छे चित्रकारों के लिए तो पूरा राज्य भी दे दिया जाता था उनको, और पूरा नगद वेतन भी प्राप्त किया जाता था, और उचित इनाम भी मिलता था। और मुख्य इसमें 2 मुख्य विषय थे जिनके ऊपर चित्रकारी होती थी, दरबार की प्रतिदिन की घटना और छवि चित्रण, कि जो दरबार में प्रतिदिन क्या होता था उनके चित्र भी डेली रूटीन में बनाए जाते थे। तो इस तरह से ये इसकी विशेषताएं थी। उसके बाद जो अकबर शैली से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि अकबरनामा में अकबर ने चित्रकारों के बारे में क्या कहा। तो चित्रकारों को अकबर ने भगवान के बराबर, अल्लाह के बराबर माना था। उन्होंने कहा था, अकबर ने कहा था कि जिस प्रकार भगवान कि मनुष्य को जो मनुष्य है वो भगवान की एक कलाकृति ही है, जिस तरह से भगवान मनुष्य को चित्रित करता है उसी प्रकार से चित्रकार भी भगवान के समान ही है, वह अपने दृश्यों को चित्र में उतारते हैं। तो जो चित्रकारी को धर्म के नाम पर बांटता है या उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह का भी अनादर कर रहा है, भगवान का भी अनादर कर रहा है। तो ये जो थॉट्स थे अकबरनामा में, कई बार आ जाता है कि अकबर ने किस पुस्तक में चित्रकारों को भगवान की तुलना दी है, या चित्रकारों को भगवान की तुलना किस प्रकार की है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो इसको ध्यान में रखना। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि रजमनामा क्या है, महाभारत का फारसी अनुवाद है रजमनामा। अनवर सुहेली क्या है, तो उसी तरह से अकबरनामा में क्या है, या जो अकबर का जीवन काल है, अकबर की जीवनी कौन से ग्रंथ में चित्रित है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा, राइट एंड लर्न द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, अकबर कालीन चित्रकला के प्रमुख विषयों का वर्णन कीजिए। सेकंड, अकबर कालीन चित्रकला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो 2 क्वेश्चन आज आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, अकबर कालीन चित्रकला के प्रमुख विषयों का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, अकबर कालीन प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। थैंक यू।